माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुल शर्मा और ये वीडियो का पार्ट 2 और क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ पर हम देखेंगे पदार्थ के कण, अर्थात पदार्थ के कण को हम यहाँ पर परमाणु मान सकते हैं, क्योंकि परमाणु के बारे में बात कर रहा है। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो परमाणुओं की विशेषता क्या होती है वो बताना है यहाँ पे अपन को। तो हम यहाँ पे जानते ही हैं कि परमाणु क्या होता है। पदार्थ को मान लीजिए कि ये मारकर एक पदार्थ है। अब मैं क्या करूं कि इसके दो टुकड़े कर दूं और उसमें से एक टुकड़ा उठा लूं, फिर उस एक टुकड़े के दो टुकड़े कर दूं, फिर एक टुकड़ा उठा लूं, फिर उस छोटे वाले टुकड़े के और छोटे टुकड़े करूं, मैं और छोटे टुकड़े करूं। मतलब क्या है कि मैं इसको तब तक छोटा करता जाऊं जब तक मुझे, ध्यान से सुनना, मैं किसी भी पदार्थ को, चाहे मैं इस मार्कर की जगह पत्थर भी ले सकता हूं, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं सबके सब पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जितने भी पदार्थ हैं, तो कोई भी पदार्थ ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक ईंट ले ली। अब मैं क्या करूं, उसके दो टुकड़े कर दूं और दो में से एक उठा लूं और उसके भी दो कर दूं, ठीक है। फिर मैं एक उठा लूं, फिर उसके भी दो कर दूं। तो इस तरीके से मुझे अंत में एक इतना छोटा कण मिलेगा जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, वही परमाणु कहलाएगा। और प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से ही बना होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर लोहा है तो लोहा भी परमाणुओं से मिलकर बना रहेगा। अगर लकड़ी है वह भी पदार्थ है तो वह भी परमाणुओं से मिलकर बनेगी। और परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं भैया एटम, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, परमाणु की विशेषता बताना है। अब पहली विशेषता तो यह है कि जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, उन सभी पदार्थों के जो परमाणु यानी कि सूक्ष्मतम कण होंगे ना, वो कैसे होंगे, हमेशा गोल होंगे, यानी गोलाकार होंगे। दूसरा क्या होगा कि सभी पदार्थों के परमाणु गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जैसे हम दीवार को देखते हैं तो दीवार सीमेंट, रेत, बजरी, इन सारी चीजों से बनती है, ठीक है। ईंट ईंट भी लगती है। तो दीवार इतनी सारी चीजों से बनती है, लेकिन वह हमको तो कंपन करते हुए, हिलते हुए दीवार नहीं दिखाई देती, हमें तो वो शांत दिखाई देती है। और शर्त के अनुसार दीवार पदार्थ है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहूंगा आपको कि दीवार के जो परमाणु है, क्योंकि पदार्थ है तो परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, तो दीवार के जो परमाणु है वह भी गति कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, लेकिन वो परमाणु इतनी कम गति कर रहे हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगी, ठीक है। इतनी कम गति करते हैं। एक बात और, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए। अगर हम एक ठीक ठाक से एवरेज स्टूडेंट है तो भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर जो परमाणु गति कर रहे हैं वो परमाणु ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग करके गति कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकती है इस दुनिया में। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता परमाणु को होगी। जैसे हमको चलने के लिए भोजन से ऊर्जा मिलती है, तो इसको गति करने के लिए, इसको वाइब्रेट करने के लिए, इसको कंपन करने के लिए भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो इसके अंदर होती भी है पहले से, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। देखिए नाम से क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, गतिज। तो गति कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है परमाणु के अंदर, उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो देखिए हम क्या लिख देंगे कि पदार्थ, सॉरी, जो परमाणु है यानी कि पदार्थ का जो कण है, एक हो या अनेक हो, तो पदार्थ के जो कण है उनकी विशेषता क्या होती है कि पदार्थ के सभी कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जो सबसे छोटा है, पहली बात। और दूसरा क्या है कि पदार्थ के सभी कण यानी परमाणु आपस में गति करते रहते हैं। दूसरा हम लिख देंगे कि गति करने के लिए इनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होगी तभी ये गति करेंगे। और गतिज ऊर्जा को एक बात और बताऊं एक्स्ट्रा, इस गतिज ऊर्जा को हम बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से इंसान अगर थक जाए, उसकी एनर्जी लो हो जाए, डाउन हो जाए, तो उसे बढ़ाने के लिए हम दोबारा से भोजन कर लेते हैं, नींद ले लेते हैं, तो भोजन से हमें दोबारा ऊर्जा मिल जाती है पुनः। तो इसी प्रकार से अगर परमाणु के अंदर जो गतिज ऊर्जा है यानी परमाणु को जो वाइब्रेट कराने वाली गतिज ऊर्जा है, वह अगर कम या खत्म हो जाती है तो उसे हम बढ़ा सकते हैं। और किस प्रकार से बढ़ाएंगे, हम किसी भी पदार्थ को गर्म करके, ताप बढ़ा के उस पदार्थ का हम गतिज ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और जब हम गतिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो पता है क्या होगा, गतिज ऊर्जा काम क्या कर रही है यहाँ पे कि परमाणुओं को हिला डुला रही है, गति करवा रही है, वाइब्रेट करवा रही है, कंपन करवा रही है। तो गतिज ऊर्जा हम जब बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का काम क्या है, कंपन कराना, वाइब्रेट कराना, तो परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखो सभी पदार्थों के अंदर कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है, थोड़ी सही लेकिन होगी जरूर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, एक पतीला ले लिया, एक भगोना ले लिया, भगोनी कुछ भी ले लिया, हमने एक पात्र ले लिया जिसमें हमने क्या भर लिया, जल। और यहाँ पर हमने इसके अंदर जल भरने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो ये शांत पड़ जाएगा। अब हमको कोई गति होती है इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी यह पदार्थ है। तो पदार्थ के सभी कण यानी परमाणु गति करते ही करते हैं, वाइब्रेट करते ही करते हैं, कंपन करते ही करते हैं, तो लेकिन ये कंपन हमें दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या चाहते हैं कि इस कंपन को हम देख सके, तो क्या करें, अगर ये कंपन ज्यादा बड़ी मात्रा में होगा, ज्यादा हिलेंगे कण तो हमको दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम हिल रहा है। अब ज्यादा
इनका वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, इनके बीच का कंपन बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि गतिज ऊर्जा को बढ़ा दें। और गतिज ऊर्जा को मैंने अभी बताया था कैसे बढ़ाया जा सकता है कि किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने पानी को गर्म किया और आप देख सकते हैं जब पानी उबलता है तो पूरा ऊपर नीचे होने लगता है। पानी के जो कण होते हैं यानी जो परमाणु होते हैं वह कितने जोर जोर से गति करते हैं। आप देख सकते हो पानी को उबलते हुए, जब उबलता है ना तो कैसे गति करते हैं परमाणु। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा ही परमाणुओं की गति के लिए उत्तरदायी है। तो देखो अपन को लिखना क्या था, परमाणु की विशेषता लिखनी थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने समझा आपको सारी दी, अगर कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट में आप बता देना मेरे को। ये यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने लिखा था तो उसके 3 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, 6-7 पॉइंट है उसमें। तो मैं आपको समझाना ये चाहूंगा कि पदार्थ के कण की यहाँ पे बात कर रहे हैं या फिर इसे हम परमाणु भी कह सकते हैं, क्योंकि भैया जितने भी पदार्थ हैं वह परमाणु के द्वारा ही बने होते हैं। परमाणु आपस में मिलेंगे तभी पदार्थ का निर्माण होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम परमाणु की विशेषता लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो पहली वाली विशेषता क्या होती है कि जो परमाणु होता है ना सदैव गोलाकार होता है। मतलब चाहे जो पदार्थ हो, चाहे लोहा, एल्यूमिनियम, लक्कड़, पत्थर, कांच, गिट्टी, मिट्टी, कुछ भी हो, यहाँ पर परमाणु सदैव उनका गोल ही होगा। हो सकता है आकार उसका अलग हो, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आकृति सदैव गोलाकार होगी। दूसरा हम कह सकते हैं कि यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा भाग है ये। कौन? परमाणु। या फिर पदार्थ का कण जिसे हम कह रहे हैं वो परमाणु ही है। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम भाग है, मतलब इससे छोटा पदार्थ के अंदर कुछ भी नहीं होता, ये सबसे छोटा है। तीसरा मैंने लिखा है कि परमाणु के बीच में रिक्त स्थान होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई पदार्थ बना है तो वो परमाणुओं से मिलकर बनेगा और उसके बीच में इस तरीके से रिक्त स्थान होगा। जैसे ये कोई परमाणु मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो बीच में खाली स्थान है तो यह मैं बताना चाहता हूँ कि परमाणु के बीच में रिक्त स्थान होता है और इस स्थान को कहते क्या है पता है? अंतर परमाणविक स्थान। ठीक है, और अंतर आणविक स्थान भी कह देते हैं। ठीक है, परमाणुओं के बीच में तो अंतर परमाणविक स्थान। अणुओं के बीच में अगर आप अणु जानते हो, 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह को हम अणु कहते हैं। तो यहाँ पे परमाणुओं के बीच की जगह मैंने बताई आपको, तो अंतर परमाणविक स्थान। अंतर मतलब बीच में, परमाणविक मतलब परमाणुओं के, और स्थान मतलब जगह। तो ये सभी के सभी पदार्थों के जो परमाणु होते हैं उनके बीच में होती ही है क्या? अंतर परमाणविक स्थान। ठीक है, चौथा पॉइंट है अपना। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे बाद में लिख दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी मैं आपको केवल समझा देता हूँ। चौथा पॉइंट में अपन लिखेंगे कि सभी पदार्थों के जो परमाणु है उनमें एक चीज होती है क्या, कि जैसे एक पदार्थ है, मान लीजिए यहाँ पे प्लास्टिक ले लिया हमने। ठीक है, क्या ले ली? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के जो सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुनना। ऐसे प्लास्टिक की कोई चीज ले ली, जैसे ये मार्कर है, तो यहाँ पर इस मार्कर के सारे परमाणु, चूंकि ये पदार्थ है परमाणुओं से बना होगा, तो इसके सारे परमाणु एक जैसे होंगे। पता है, सारे एक जैसे होने का अर्थ ये है कि उनका बिल्कुल एक जैसा रंग, बिल्कुल एक जैसा वजन, एक जैसी उनकी जमावट यानी अरेंजमेंट, बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, सारे एक जैसे होंगे। एक पदार्थ के सारे परमाणु एक जैसे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा पदार्थ है, पदार्थ ले लिया हमने लकड़ी, तो मान लीजिए कि लकड़ी के परमाणु छोटे हैं थोड़े से और बिल्कुल पास हैं, तो वो आपस में एक जैसे, मतलब लकड़ी के सारे परमाणु एक जैसे, प्लास्टिक के सारे परमाणु एक जैसे, हर चीज में, भार में, घनत्व में, आयतन में, द्रव्यमान में, रंग में, गंध में, हर चीज में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे, दूसरे पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे, लेकिन यह आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो हम लिखेंगे एक पदार्थ के सभी परमाणु आपस में समान, किंतु दूसरे पदार्थ के परमाणुओं से सदैव भिन्न होते हैं। बात क्लियर है? मैं लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। तो देखिए दूसरा मैंने क्या यहाँ पे पूरा का पूरा जो आंसर है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ कि परमाणु सदैव गोलाकार होता है, मतलब पदार्थ के जो छोटे कण होते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सदैव गोल होगा चाहे किसी भी पदार्थ का हो। दूसरा, यहाँ यह जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है, मतलब सबसे छोटा परमाणु ही होता है यार एक पदार्थ में, परमाणु से छोटा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। तीसरा कि परमाणु के बीच रिक्त स्थान होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, अंतराण्विक स्थान। यहाँ पर चौथा लिखा है मैंने, एक पदार्थ के सभी परमाणु आपस में समान और दूसरे पदार्थ के परमाणु से भिन्न होते हैं, जो कि अभी 10 बार बता चुका हूँ, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब देखिए ये बात भी मैंने आई थिंक सो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि जितने भी पदार्थ हैं उनके सभी के परमाणु निरंतर वाइब्रेट करते रहते हैं, जिनके लिए आवश्यक जो होती है गतिज ऊर्जा होती है, जो कि इनके अंदर होती है, और उसे बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे? ताप बढ़ा के, 2 बार बता चुका हूं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं।